This is Miraj Zariwala, Myself Dr. Azhar Khan. Myself Salahuddin. Myself Zainab. Director at Medford Multi Speciality Hospital. Director at Medford Hospital. मैनेजमेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। I am from Medford's HR and Administration team. पिछले 6 महीने से मेडफोर्ड हॉस्पिटल जो लोगों के बीच में है सर्विस देने के लिए, उन्होंने 4000 प्लस OPDs जनरेट कर चुके हैं और उतने लोगों को हमने ट्रीट किया है। We have served more than 3,000 IPD patients in last 6 months, catering 17 specialities. Medford Hospital team has clocked more than 250 major surgeries with the help of expert surgeon at Medford Hospital. I would like to thank all our expert consultants who played an important role in our journey. So this is just a beginning. We are looking forward to serve more and more patients at affordable rates at Medford Hospital. So before I go, I would like to thanks to all our patients and their families who trusted us in treating them. Thank you so much. On this day, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every member of our staff team, our patients and their families, and the community of Mumra at large. We started this hospital with the sole purpose of providing a top-rated infrastructure with premium quality and services, that too at an affordable cost. It's auspicious day. We, Team Medford, make this unwavering commitment that the health and the well-being of our patients shall remain our topmost priority. We will continue to be the beacon of hope and guidance for our patients in fostering their health and well-being. For the story of Medford is still being written. I am excited for the chapters yet to come. Thank you. दरगाह के खादिम मंजूर पठान ने तमाम गरीबों को बनाया अपने ठगी का शिकार। पुलिसिया कार्रवाई शुरू, कभी भी हो सकता है गिरफ्तार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज। दर्शकों, अमृतनगर दरगाह पे खादिम का काम करने वाला मंजूर पठान कई लोगों को उसने अपने ठगी का शिकार बनाया है। तमाम महिलाओं से, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 3 लाख, यहाँ तक कि गरीब रिक्शे वालों को भी नहीं बख्शा है और सबसे पैसा ले करके और दूसरे के घर में किसी पर हाई डिपॉजिट पे और किसी पर भाड़े पर घर रहने को दे दिया है और किसी का पैसा वापस नहीं कर रहा है। फर्जी एग्रीमेंट बना दिया है जिससे दर्जनों लोग मंजूर पठान के ठगी का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं पुलिस से कि हमारी फरियाद सुनो, जो मंजूर पठान ने हम लोगों के साथ ठगी किया है वो पैसा हम लोगों को दिलाओ। लगातार स्थानीय चैनल है उस पे इनकी खबरें आ रही हैं। लगातार कई महिलाओं ने इनका पर्दाफाश किया है और 1 दर्जन से ऊपर पुलिस उच्च अधिकारियों को लोगों ने कंप्लेन दिया है कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक मंजूर पठान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द ठग मंजूर पठान को गिरफ्तार करेगी और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। इस वक्त हमारे ऑफिस में कुछ पीड़ित महिलाएं हैं, आई हैं, जो अपना दुख दर्द बता रही हैं कि किस तरीके से मंजूर पठान ने उनसे पैसा लिया और अभी तक पैसा वापस नहीं दिया है। आप सुनिए ये महिलाएं क्या कह रही हैं। आपका क्या नाम है और आपके साथ किसने ठगी की है? मेरा नाम हसीना चांदली शेख है। मेरे साथ में मंजूर पठान ने ठगी की। कितना पैसा लिया आपसे? 1.5 लाख। कब लिया? ये लिया मेरा नवंबर की 2 तारीख। पैसा दिया अभी तक? कुछ भी नहीं दिया। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है, जब आएगा तब दूंगा, कब आएगा पता नहीं है उसका। तो घर वर दिया? कुछ घर दिया है, वो भी दोस्त का। दूसरे का घर दिया? दूसरे का। धोखे से दूसरे के घर में आपको डाल दिया। हाँ। आप उसी घर में हैं? हाँ, अभी भी उसी घर। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक खाली नहीं करेंगे? खाली तो नहीं करेंगे, मगर रूम वाली हम लोग को टॉर्चर कर रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब उस घर में रहना दुश्वार हो गया? हाँ, रहना दुश्वार हो गया। हम लोग पैसा भर के नहीं भी आज तकलीफ में। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम सुफिया है। क्या हुआ बोल तो रहा हूँ।
मैं फकीर शाह में मुझे दरगाह पे मिला था मंजूर पठान। अच्छा। और दरगाह के सामने 2 लेडीज बैठती है, उनका एक का नाम है यास्मीन और एक का नाम नफीसा नाम है। अच्छा। तो मैं दरगाह पे गई थी ज़ियारत करने, तो वो मुझे मिली, बोले आपको घर चाहिए? मैं बोली हाँ मुझे घर में देख रही हूँ। तो उसने मुझे मंजूर पठान से मिलाई। और मिलाने के बाद में मंजूर ने मुझे बोला मेरे घर बहुत से इधर दरगाह गली में आप देख सकते हैं। तो उसने मुझे फ़कीर शाह कॉम्प्लेक्स में 4 मले पे 401 में रखा। वहाँ पे मैं 9 महीना थी। 9 महीने में उसने भाड़ा डिपॉजिट में सब कटवाया। भाड़ा भी उसने बहुत वहाँ पे रो के दिया हर चीज़। फिर बाद में उसने वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हुई, तो उसने बोला मैं दूसरी जगह आपको शिफ्टिंग देता हूँ, आप वहाँ पर 1 महीने के लिए ले लो। मैं वहाँ पे पार्ट कोई भी टोटल आपसे कितना अमाउंट लिया उसने? 1,75,000 रुपये मेरे से टोटल। कितना दिन हो गया? मेरे को 1.5 साल हो गए। आपको पैसा दिया वापस? नहीं दिया। आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी मैं शिवाजी नगर में रह रही हूँ, तो मदीना में। किसका घर है वो? वो अभी दूसरे का घर है, और वो दूसरे के घर पे उसने भाड़े से लेके मुझे हैवी पे धोखे से सामने वाले को भी नहीं जो है मतलब भाड़ा दे रहा है, और दूसरे के घर में आपको डाल दिया नहीं दे रहा, उनको भी नहीं दे रहा, उनका भाड़ा भी नहीं दे रहा है। और उल्टा आए दिन रोज फोन रूम धनी भी हमको बोलते हैं कि भाड़ा नहीं दे, उनको वही बोलते तो वो बोलते मैं दे दूंगा जब मेरे पास। आपने कंप्लेन किया उसके खिलाफ? मैंने कंप्लेन की, मैंने अर्जी सब कुछ दी हुई आके। आज भी मैं करने आई थी तो बोले लेडीज ज्यादा महिला रहेगी तो हम लोग एक्शन लेंगे। 2-4 महिलाओं से हम लोग नहीं करेंगे। तो वही अपील करें कि महिलाएं जितने भी हुई है इसके शिकार वो सब सामने आए और हमारा साथ दे आगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलिका शेख है। क्या हुआ आपके साथ? मैं अभी 5 साल पहले मतलब 2017-18 के बीच में मतलब मेरे को रूम की ज़रूरत थी। मैं दरगाह रोज़ाना 2 टाइम जाती थी, तो मेरे को मंजूर पठान मिला था उधर पे, मतलब खादिम था वो। ऐसे तो बातचीत सही रहती थी हमारी। तो वो बोलने लगा खाला बोले मेरा रूम है, मैं ऊपर का बना के मैं देता हूँ, 2 लाख रुपया डिपॉजिट दे दो बोल के। तो मैंने बोली ठीक है, मैं मेरे बच्चे से बात करती हूँ। मेरे बच्चे ने वैसा बोला ठीक है बोल के उसको 22 सितंबर 2018 को मैंने 1 लाख रुपया दी। 29 सितंबर 2018 को 1 लाख रुपया दी। इसमें फिर सितंबर गया, अक्टूबर के महीने में मैं बोली भाड़ा दे दो, मैं जो रूम में हूँ उसका भाड़ा दे। बोले अभी नहीं, ये महीना थोड़ी मिलेगा तुमको, 1 महीने के बाद नहीं मिलेगा। तो नवंबर के महीने में गई तो नहीं बोला। नवंबर के लास्ट में फिर दिया 5,000, दिसंबर में 5,000 दिया, जनवरी फरवरी नहीं दिया था। तो अभी तक कितना अमाउंट दे दिया उसने? मेरे को अभी तक का मतलब 6 महीने का भाड़ा दिया है। मैंने 20 महीने का पेपर भी कंटाल गई तो मैंने 20 महीने का पेपर बनाई। मैं बोली मेरे को भाड़े वेड़े की जरूरत नहीं, मेरा ही पैसा तुम 10-10 हज़ार करके। तो अभी क्या बोल रहा है पैसा देने? वो जब से दिया ही नहीं मेरे को पैसा। आपने कंप्लेन दिया उसके खिलाफ? नहीं, कंप्लेन नहीं दी। हम लोग वो सब काम नहीं करते, इसके लिए मैंने कंप्लेन नहीं दिया। अल्लाह भरोसे मैं छोड़ के रखी, कभी नहीं तो कंप्लेन तो करेंगे ना पुलिस में, आपके साथ ऐसा किया है चीटिंग? आप भी सब जन बात किए हैं तो करेंगे ही ना। करेंगे। कहाँ पे रहती हैं आप? मैं इधर चानू के ऑफिस के पीछे रहती हूँ। आपका क्या नाम? आपका क्या हुआ आपके मेरा साथ? नाम नसीम है। मेरे से भी मंजूर अली पठान ने जो है 3 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। हैवी डिपॉजिट पे उसका घर है बोले। तो मुझे बोले कि ये मेरा घर है, मैं आपको 3 लाख हैवी पे देता हूँ करके। जो घर पे हम लोग को उसने डाला था वो 1 महीने के बाद रूम दानी आई, बोलती भाड़ा दो। मैंने बोली ये रूम हम लोग का भाड़े पे नहीं, हम लोग हैवी डिपॉजिट पे। तो बोलती नहीं ये हैवी डिपॉजिट पे नहीं है, भाड़े का रूम है। तब हम लोग मंजूर को बुला के बात किए, हमारे घर पे बुला के उसको बात की है। तो बोलता हाँ ये भाड़े पे दिए। तो हम लोग ने उसको चिल्लाए ऐसे क्यों तूने बोला? तो बोले हाँ मैंने बोला, तुम लोग से झूठ बोला हूँ, ये घर दूसरे का है करके बोला। तो अब लेकिन वो भाड़ा उसको बराबर नहीं दे रहा था। फकीर शाह में रखा था हम लोग को 502 में, फकीर शाह 502 डी विंग में रखा था, पर वहाँ से भाड़ा नहीं दिया। 1 साल पूरा भाड़ा मेरे हस्बैंड ने दिए थे। अभी आप किस घर में हैं? अभी हम लोग को अमृत नगर में रखा है, भाड़े पे रखा है। हाँ, और पर वहाँ का भी भाड़ा वो नहीं दे रहा है। और ना पैसा दे रहा है, ना पैसा दे रहा है ना भाड़ा दे रहा है। उसके घर पे जाके पूछते हैं भाड़ा दो, तो बोलता उसके घर वाले बोलते मेरे बाप से तुम लोग ने पैसे दिए, तो हम लोग से पूछ के पैसे दिए क्या? अच्छा पैसा दे। और आपको अमाउंट अभी कुछ भी नहीं कुछ कंप्लेन किया आपने? अभी मैंने आज जाके कंप्लेंट की हूँ। अच्छा कार्रवाई चाह रही है कि उसको? हाँ, आज अर्जीनामा बना के लाई हूँ।